हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि इस समय मैं MIT मेरठ से लाइव हूँ और हमारे साथ इस समय हमारे गुरुदेव है और ये सभी हमारे बीटेक फर्स्ट ईयर के जो पढ़ाने वाले सर शिक्षक महोदय हैं। और क्या ही बताएं इन लोग के बारे में, अभी मैं इन सबसे मिलवाता हूँ। तो आप देखिए हमारे राठौर सर आदरणीय हमारे गुरुजी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन आई एवर सीन इन माय लाइफ। और जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। एक्चुअली मैथ्स क्या है, अभी मैं मैथ्स के लिए गाना भी गा रहा था कि मुझे मैथ्स ना है, मुझे साइंस ना है, और वो गाना एक्चुअली डेडिकेटेड टू सर। तो सर क्या कहना चाहोगे सर, ये बच्चे मृदंग हो रहे हैं इसके बारे में सर? एनुअल फंक्शन है बच्चों का, तो होना ही अच्छा चाहिए। ये हर साल में एक फंक्शन जरूरी होता है, कम से कम एक या दो फंक्शन होने चाहिए सभी बच्चों के लिए। मैथमेटिक्स जो है अपनी जगह है, वो तो अपना एक फील्ड है, अपना एक साइंस का, इंजीनियरिंग का एक टेक्निकल फील्ड है, उस पर कमांड होना जरूरी है इंजीनियरिंग के लिए। तो और इस तरीके का फंक्शन एक जरूरी होता है, हर साल एक दो फंक्शन टेक्निकल इवेंट्स होने चाहिए सभी बच्चों के लिए। जी, और अभी साथ में आप देख सकते हैं हमारे साथ RS परमार सर है। ये सर हमारे केमिस्ट्री ग्रुप के HOD है। और साथ ही साथ आपको बताना चाहते हैं कि हमारे बीटेक फर्स्ट ईयर में जो जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं सर ही कंडक्ट करवाते हैं। तो सर अभी जो AKTU का जो पेपर आ रहा है पिछले 2 सेमेस्टर से, वो काफी जो उसका पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ा दिया है सर। अभी केमिस्ट्री का पेपर भी बहुत टफ आया था, इसको लेकर के पूरी जगह हंगामा हुई थी और तरह तरह की बातें हुई थी। इस पर आपका क्या कहना है सर? देखिए, पेपर तो ऑफ बीट था, सिलेबस में था, लेकिन क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा था, है ना। तो बच्चों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको यूनिवर्सिटी के लिए हम लोग ने लेटर भी भेज दिया है और कॉलेजेस ने भी इसको लेकर के अपना जो एक वो है वो मतलब यूनिवर्सिटी को इसके संज्ञान में हमने डाल दिया है कि क्वेश्चन पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा था और आगे से इन चीज़ों का अवॉइड किया जाए, क्योंकि इससे बच्चों की मानसिक स्थिति पे भी थोड़ा सा खराब प्रभाव पड़ता है। और सर ये बताइए कि सर जो बच्चे जिनका पेपर खराब हो गया है, क्या वो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या पेपर दोबारा हो सकता है या कभी कुछ ऐसा हो सकता है? क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल पे तो मेरे ख्याल से ऐसा होता नहीं कि वो पेपर दोबारा से नहीं, यूनिवर्सिटी लेवल पे दोबारा होता है। कभी कभी जब पेपर आउट हो जाते हैं या कभी ऐसा हो सकता है कि चेकिंग मिलियन हो जाए और मार्क दे दिए जाए। एक्चुअली हमने अपना एक तरह से यूनिवर्सिटी के संज्ञान में बातें तो डाल दी हैं, है ना, थ्रू प्रॉपर चैनल डायरेक्टर सर की तरफ से लेटर चला गया है। अब यह कि यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी, क्योंकि और कॉलेजेस के टच में भी उन्होंने भी अपना इस तरह का उनको भेजा है लेटर। ये तो दोस्तों अभी हमारी स्क्रीन में हमारे साथ अगले जो शिक्षक महोदय देख रहे हैं, ये सचिन गुप्ता सर, फिजिक्स के क्या बोले, मतलब राठौर सर अगर कहेंगे कि फिजिक्स वाले से जरूर मिलना। और सचिन गुप्ता सर तो ये HOD हमारे फिजिक्स डिपार्टमेंट के हैं। और सर की शख्सियत का आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हो कि सर के जो कॉन्टेक्ट नेटवर्किंग में फिजिक्स वाला अलग पांडे सर के साथ इनकी जो एक सर मेरे ख्याल से उसके ऊपर बॉन्डिंग है सर। ये इतने बड़े और इनके साथ बड़े बड़े फिजिक्स के एक्सपर्ट लोग से इनकी जान पहचान है, उठना बैठना रहता है। तो आप सोच सकते हो फिजिक्स क्या चीज है भाई। तो सर पहले अपने बारे में थोड़ा बताइए। मैं सचिन कुमार गुप्ता, IIT दिल्ली से मैंने एजुकेशन पास आउट की हुई है और एक फिजिक्स सब्जेक्ट में यहाँ पर MIT में पिछले 5 सालों से पढ़ा रहा हूँ। वैसे मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया है फिजिक्स को पढ़ाते पढ़ाते। IIT JEE वगैरह की भी मैंने बहुत तैयारी कराई है। हमने जो बच्चों को तैयारी कराई है अपने AKTU वाले बच्चों को, बीटेक का जो इंजीनियरिंग फिजिक्स का पेपर आया है इस समय बहुत अच्छा आया है। हमारे बच्चों को कहना है कि 3 घंटे का पेपर होता है, हमने 2.5 घंटे में पेपर को खत्म कर दिया था। इतनी अच्छी तैयारी कर ली थी हमारे बच्चों ने। और हमारे कॉलेज में अब मृदंग फेस्टिवल चल रहा है और ये मृदंग फेस्टिवल एक ऐसा फेस्टिवल है कल्चरल एक्टिविटी का कि जिसमें बच्चों को हमने ये प्रोग्राम कराया है, इसमें बच्चे खुद प्रिपरेशन करते हैं, जिससे उनको पता लग जाता है कि ऐसे टीम वर्क कैसे काम किया जाता है। क्योंकि जो सारा का सारा अरेंजमेंट किया हुआ है ये कॉलेज के बच्चों के द्वारा ही कराया गया है। हर कमेटी में कॉलेज के बच्चों ने ही पार्टिसिपेट किया है, उसी में वो हेडशिप फॉलोअप करा रहे हैं, बच्चों से काम करा रहे हैं अपने जूनियर स्टूडेंट्स के साथ। और ये मृदंग फेस्टिवल में बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और कल हमारे यहाँ स्टार नाइट का भी प्रोग्राम है, जिसमें अमर संधू जी आ रहे हैं, बच्चों को अपने अपने पंजाबी सॉन्ग के साथ अपनी प्रस्तुति करेंगे। और ये मृदंग फेस्टिवल हमारे कॉलेज में बहुत अच्छे से, मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे से मनाया जाता है। हर साल ये प्रोग्राम होता है। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो फ्रेंड्स अब हमारे साथ हमारे एक नए जो अवसर देखने को मिलेंगे। खैर ये सर हमारे साथ पहले भी आ चुके हैं लोग पे। तो सर आपका 1 सेकंड स्वागत है। किसी पहचान की मोहताज नहीं है, पूरा AKTU यूनिवर्सिटी सर को जानता है। इलेक्ट्रिकल अगर सब्जेक्ट अगर कोई इतना टफ है तो अगर कोई बच्चा ऐसा सोचता है तो बिल्कुल गलत है। अब सर का वीडियो जाके देखो, मतलब 20 मिनट में एक सब्जेक्ट को एक लेक्चर पढ़ा रखे हैं, मतलब पूरी यूनिट 1 शॉट में, मतलब अनबिलीवेबल। सर क्या कहना चाहिएगा सर इसमें? जैसा कि हम लोग AKTU के सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ जो फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट है, इस बार का जो पेपर हुआ है वो बहुत ही अच्छा पेपर था। आपके जो न्यूमेरिकल थे वो काफी अच्छे न्यूमेरिकल पूछे गए थे पेपर में। देखो ऑनलाइन का तो एक आपके पास ऑप्शन है कि आपको अगर कोई चीज छूट गई है तो आप वहां से पूरा कर सकते हैं, लेकिन क्लास में जो एजुकेशन मिलती है उसका अपना अलग लेवल है।
वहाँ जो क्लास में डिस्कस किया जाता है, एक्चुअली जब लेक्चर रिकॉर्ड करता है, कोई भी प्लेटफॉर्म पे लेक्चर रिकॉर्ड करता है, तो वहाँ तो केवल एक रूम होता है, वहाँ कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ है, कोई क्वेश्चन नहीं होते हैं, बच्चों का कोई भी कुछ नहीं पूछा जाता है। लेकिन लाइव क्लास में क्या होता है कि जब आपकी क्लास चल रही होती है तो बच्चों के अगर 60 बच्चे की क्लास है तो उसमें क्या है 60 बच्चे बैठ के 60 माइंड बैठे हैं, वो 60 तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वहाँ से क्या होता है कि इंटरेक्टिव सेक्शन चलता है, तो वहाँ सीखने को ज़्यादा कुछ मिलता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप अपने कॉलेज में अपनी क्लासों को अटेंड किया करें, क्योंकि इंजीनियरिंग में आप क्लास में जाएंगे तो ज़्यादा कुछ आप सीखेंगे। लेकिन फिर भी हम लोग RS एकेडमी से जुड़े हुए हैं, जहां हम आपको ऑनलाइन फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है, आप वहां से जाके उनको पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप बीटेक फर्स्ट ईयर में हो और आप अभी अगर आपकी ग्रुप मतलब फिजिक्स ग्रुप है, तो अगर आपको इलेक्ट्रिकल पढ़ना है, अगर आप इस कॉलेज से नहीं हो MIT मेरठ से, तो सर के चैनल RS एकेडमी यूट्यूब पे जाकर के सर के वीडियो लेक्चर देख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। 5 यूनिट सर ने अपलोड करवा दिया मेरे ख्याल से। अगर आप डिटेल्स लेक्चर चाहते हो, पूरी लेक्चर सीरीज पढ़ना चाहते हो, कोर्स परचेज भी कर सकते हो, जिसकी बहुत ही नॉमिनल से फीस सर ने रखे हैं और कोई स्टूडेंट उसको ले सकता है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आप। देखिए, ये हमारा एक स्टूडेंट है, ये उत्कर्ष, ये बहुत जी जान से मुझसे वीडियो बनाता है। मेरा सभी दर्शकों से एक विनम्र निवेदन है कि इसके चैनल को जरूर देखें और सब्सक्राइब करें।